वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को रिवाइज करेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, लेकिन वो सिंपल होते थे थोड़े से। ये देखिए कैसे है, ये भी सिंपल ही है। इनमें क्या करेंगे बेटा, माना वर्तमान आयु मान लेंगे हम। माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे। ये कोई भी चर मान लेंगे हम, आपकी मर्जी है, x y z कुछ भी माने। माना वो अपनी पुत्री से बात कर रहा है, तो आफताब की पुत्री की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इसमें देखिए कैसे अब सोचना है हमें। 7 वर्ष पहले, अब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पहले आप ये सोचिए कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी थी। 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी थी, सोचिए जरा। मान लीजिए आज हमारी आयु 50 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी आयु होगी, 50 में से 7 माइनस कर देंगे तो ऐसे निकलती है। तो ऐसे ही बेटा, इसकी वर्तमान आयु फिलहाल x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु होगी x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 7 वर्ष। अभी वर्तमान में y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ऑब्वियसली 7 साल कम होगी, y माइनस 7। 7 वर्ष पहले उसके पापा की इतनी थी और पुत्री की इतनी थी। तो ये कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसकी आयु कितनी थी, पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना थी 7 साल पहले। तो इसको मैंने, जो ये बात बोली, इसको मैंने बीजगणितीय रूप में लिख दिया है। देखिए, इसको हम सिंपल रूप में भी लिखेंगे अभी। x माइनस 7 बराबर 7 की गुना दोनों से है, 7y माइनस 7 की गुना माइनस 7 से करेंगे तो 49। अब हम दोनों चरों को x और y इकट्ठा कर लेंगे। x 7y के आगे का निशान देखेंगे बेटा, कोई निशान नहीं है यानी प्लस का है। प्लस का निशान इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 49 यहाँ पहले से है। ये माइनस 7 को मैं उधर भेजूंगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, यहाँ से x माइनस 7y बराबर आया, अलग अलग निशान माइनस हो जाएंगे। 49 में से 7 माइनस किए तो 42 आया, और बड़ी के साथ माइनस था तो माइनस 42। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखिए अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 2 चर हैं, x और y 2 चर हैं। रैखिक समीकरण है, रैखिक यानी कि इनकी घात एक एक ही है। अगर घात किसी की 2 हो जाती तो द्विघात समीकरण हो जाता। अब ये रैखिक है क्योंकि घात ज़्यादा से ज़्यादा एक ही है इसमें। और युग्म यानी जोड़ा, एक और समीकरण हम निकालेंगे तो वो हमारे रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। अच्छा, एक और भी है, प्रश्नानुसार एक और भी बात कह रहा है ये कि 3 साल बाद, किसी की आयु 50 साल है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 50 में 3 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगी। इसी तरह से 3 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x जमा 3, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y जमा 3। तो ये कहता है आफताब कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुना लिख दिया हमने, पूरी आयु का 3 गुना। इसको भी हम सिंपल टर्म्स में लिख लेंगे, x जमा 3 बराबर 3y जमा 9। ठीक है, ऐसे ही चर एक साइड करेंगे, x माइनस 3y, क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान है, इधर आके माइनस हो गया, बराबर 9, और 3 को उधर भेजूंगी तो माइनस 3। यहाँ से मैं कह सकती हूँ x माइनस 3y बराबर 6। ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब इसको ये कहते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म हमारे बीजगणितीय रूप में आ चुके हैं। किस रूप में आ चुके बेटा? बीजगणितीय। अब इन्होंने बोला ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करें। ग्राफीय रूप में आपको पता है कोई भी लाइन की रैखिक समीकरण, एक बात याद रखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय, ग्राफ के रूप में हल करते समय हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। ठीक है। अब कोई भी सीधी रेखा खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए कि ताकि मिला दें तो एक सीधी रेखा आ जाए। तो 2 हल हमें ढूंढने हैं दोनों समीकरण के। ठीक है। इसका देखिए, इसका मैं टेबल बना रही हूँ समीकरण 1 का। समीकरण 1 से टेबल बना लेंगे हम। एक्स और वाई 2 बिंदु हमें चाहिए। देखिए, सबसे इजी होता है 0 रख लेना। एक्स को अगर मैं 0 रख दूं, देखिए एक्स को मैंने 0 रख दिया तो वाई का मान क्या आएगा? चेक करो। ये काम हम रफ में करेंगे। एक्स का मान 0 रख दिया तो 0 - 7y बराबर -42 हो गया। अब -7y - 42 ये कट गया। y की वैल्यू आ गई 42/7। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया 6। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। ठीक है। अच्छा, अगली बारी में y की वैल्यू 0 रख दीजिए। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट -42 आ गई। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -42 आ गई। एक हमारा समीकरण 1 से हमारी ये टेबल आ चुकी है। ठीक है। अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमने एक टेबल बना ली। एक्स वाई, एक्स को 0 रखा, एक्स को 0 रख दिया हमने। देखिए 0 - 3y बराबर 6 हो जाएगा। 0 - 3y बराबर 6, ये 0 कुछ नहीं है यानी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6/-3। देखिए -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था y से, तो अपॉन में चला गया, बटे में चला गया, काटा हमने तो ये -2 आया। y की वैल्यू आई -2। ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रख दीजिए। अगली बारी में y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 6। हमारे ये 2 समीकरण आ गए हैं, मतलब टेबल आ गई है। इन टेबल से हम इसको ग्राफ के रूप में हल कर देंगे। ये मैंने टेबल, ये पूरा रजिस्टर में शायद आएगा नहीं, फिर भी हम ऐसा ले लेते हैं, छोटा छोटा ले लेंगे। मैं यहाँ पर टेबल में ऐसे ले लेती हूँ कि 6 कितना ही डिफरेंस ले लो, आपकी मर्जी। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे ही यहाँ पर 6, फिर भी नहीं आएगा शायद ये। 6, 12, 18, 24, यहाँ पर लिया -6, इधर माइनस होंगे नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में भी। -12, -18, -24, -30, -36 और -42। ठीक है। यहाँ पर आएगा -6, -12, ये हमारी है x एक्सिस, x डैश, और ये हमारी है y डैश। अब पहली समीकरण की हम रेखा खींचना चाह रहे हैं। x0 और y6। x0 है, x एक्सिस पे x0 है और y6, यानी कि ये बिंदु आ गया हमारा x0 और y6। और दूसरा बिंदु है x -42 और y 0, तो -42 तक ले जाएंगे। पहले तो ये -42 तक ले जाते हैं। -18, -24, -30, -36 और -42, ये आया। तो एक बिंदु हमारा ये आ गया है। इसको हम फुटे की सहायता से मिला देंगे। अभी मैं ये डायरेक्ट ऐसे मिला रही हूँ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या था समीकरण नंबर 1? x - 7y बराबर
-42 यहाँ पर लिख दिया। दूसरा समीकरण है 0 - 2, 0, -2 यहाँ पर मिलेगा। और है x 6 है और y 0, x 6 और y 0 यानी ये है। इसको भी मिला देंगे, फुटे से हमने मिलाया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ये हमने ग्राफीय रूप में इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ। देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपये था। ठीक है, तो हम इनमें क्या मानेंगे बेटा? 1 किलोग्राम माना, सोल्व करते टाइम क्या मानेंगे? 1 केजी सेब का मूल्य, सेब की बात हो रही है। 1 केजी सेब का मूल्य रुपये x और माना 1 केजी अंगूर का मूल्य y। ठीक है, प्रश्नानुसार ऐसे ही कर लेंगे। अब हमने जो ये बातें बोला है, अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम अंगूर का। अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का कितना होगा? डबल हो जाएगा यानी 2x। और उसमें 1 किलोग्राम अंगूर का भी जोड़ना है यानी +y बराबर कितना कह रहा है ये? 160 रुपये। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही वो कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब x रुपये की है तो 4 किलो, देखो 1 किलोग्राम सेब अगर 50 रुपये की हो तो 4 किलो 200 रुपये की आएंगे, यानी 4 से गुना कर देते हैं तो 4x रुपये हुआ। और 2 किलोग्राम अंगूर डबल यानी कि 2y, ये कितने रुपए के हैं? 300 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ये हमारे बीज गणितीय रूप में रैखिक समीकरण, क्योंकि घात एक है, युग्म जो 2 जोड़े बना दिए हैं। अब इसे ग्राफीय रूप में भी हल करना है। ऐसे ही हम टेबल बना लेंगे बेटा। समीकरण 1 की और समीकरण 2, दोनों टेबल आप आराम से जैसे इस क्वेश्चन में बनाई थी वैसे ही यहाँ पर बना सकते हैं आसानी से। देखिए x को 0 रखते हैं, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 160 दिख रही है हमें। x को 0 रखेंगे पहले समीकरण में तो y की वैल्यू 160 है। अच्छा, y को 0 रखेंगे तो 2x की वैल्यू 160, तो x की वैल्यू 2 में चला जाएगा तो 80 रुपये आ गई। यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 डिवाइड कर देंगे तो 150 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 रखी तो 4x की वैल्यू 300 आई, तो x की वैल्यू आई 300/4 यानी कि 75। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 2 समीकरण आप इसको ग्राफ के रूप में हल कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, वो बैट और बॉल का है। उसमें 1 बैट का और 1 बॉल का मूल्य मान के ऐसे ही आप ग्राफीय विधि से और समीकरण बनाकर इसको हल कर लेंगे। ठीक है।